फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आ गया हूं एक बार। बहुत सारे आप लोगों की जो बातें थी कि सर आपकी क्लास नहीं आ रही है, क्लासेस पोस्टपोन हो रही हैं, तो मैंने हर जो है बातों को सुन करके मैंने कहा कि नहीं, आपकी क्लासेस नहीं ब्रेक होने पाएंगी और प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। कुछ इश्यूज जो होते हैं, रूरल रीजन भी है और सारी कुछ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर भी सबके बाद एक दमदार क्लास के साथ मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये देखिए आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। ये प्रैक्टिस आपको करना था, लेकिन फिर भी जो भी इशूज़ मुझे लगा कि हाँ, इसे इसलिए बता देना चाहिए कि अगर मान लीजिए कहीं भी अगर आपको कोई भी इश्यूज़ होते हैं तो वो आप वहाँ पे डाउट आपका क्लियर हो जाए। जैसे लिखा है पहला सवाल, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 81। कह रहा है कि जो 81 है, ये जो 81 है, इसके फैक्टर मतलब ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके पहाड़े में 81 आता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कुल कितने फैक्टर। तो ये चीज़ जान लीजिए कि 1 एक ऐसा नंबर है जो सारे नंबर्स का फैक्टर है। 1 खुद का भी है, 0 का भी है और सबका, मतलब ये 1 एक कॉमन फैक्टर है सभी नंबर्स का। 2 नहीं जाएगा, 3 से 3 में जाएगा भाई, है ना। उसके बाद 9 जा 81 होता है, ठीक है। 11 से नहीं जाएगा, 12, 13, 14 नहीं जाएगा, है ना। 27 जो होगा, 27 3 जा 81 होता है और 81 1 जा 81 होता है। याद रखिए कि देखिए 1, 3, 9, 27 और 81 यही। अब अगर आपको इस तरह ना समझ में आया तो इस तरह फैक्टर कर लीजिए 81 का। देखिए ये लास्ट में 0 to 4 6 8 है नहीं, इसलिए भाई ये जाएगा 3 से। कैसे डिजिट्स को ऐड करिए, 8 1 9 और 9 3 3 जा 9, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो कर रहा है कि जब कोई दो संख्याओं के जो अंकों का जोड़ अगर 3 से विभाज्य हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है, 3 से डिविजिबल होती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, है ना। 3 7 जा 21। देखिए भाई 27 आ गया, पहला 81 है ही है, दूसरा 27 आ गया। अब उसके बाद फिर 3 से रिड्यूस करिए, 3 9 जा 27, 9 भी देखिए यहाँ पर आ गया। और फिर उसके बाद फिर 3 से रिड्यूस करिए, 3 3 जा 9, फिर देखिए 3 भी आ गया। और फिर लास्ट टाइम आप रिड्यूस करिए 3 से, 3 1 जा 3 यानी 1 आ गया। यानी यही जो नंबर्स हैं, ये 1 3 9 27 और 81, ये सभी जो है 81 के फैक्टर्स हैं। ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या कितनी है 81 में। 81 के गुणनखंडों, 81 के गुणनखंडों की संख्या, ऐसी संख्याएं जिसके पहाड़े में 81 आता है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। एक से लेकर के कितनी संख्याएं इतनी ऐसी हैं जिनके पहाड़े में, जिनके टेबल में, जिनके पहाड़े में 81 आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 संख्याएं ऐसी हैं जिनके पहाड़े में 81 आता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला 6 है, 4 है यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा होगा आई थिंक, क्योंकि इसमें इस तरह के सवाल जब भी रहते हैं, उत्कर्ष यादव का आंसर मैं कमेंट जब भी पढ़ता हूँ, तुरंत लाइव चैट में कमेंट पढ़ता हूँ, तो उस टाइम पे मुझे ये पता चल जाता है कि हाँ, उत्कर्ष यादव का कमेंट और जो प्रखर दुबे हैं उनका कमेंट और पमी सोनकर का कमेंट आ जाता है तुरंत। और क्या नाम है इसका, अर्थ प्रताप सिंह का, भास्कर सिंह का कमेंट आ जाता है तुरंत का तुरंत। तो ये लाइव चैट के थ्रू हमको पता चल जाता है, ठीक है ना। और सबका लगभग सही जवाब आता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। देखिए बेटा, अगर सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार लेक्चर वीडियो को देखिए। नहीं आएगा फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आपको 100% बता रहा हूँ कि आपका मैथ्स का डाउट तो क्लियर हो जाएगा। नहीं तो किस नाम का, किस काम के मैथमेटिक टीचर हम हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 54। तो 54 के
कुल गुणनखंडों की संख्या, ये 54 है और इसकी कुल फैक्टर तो 1 के टेबल में आएगा। देखिए सिंपली हम जो है, अगर आप ये नोट कर चुके हैं तो इसको हम ऐसे ही भाई साहब, देखिए हम टीचर हैं तो भाई कोई बात नहीं है, ऐसे व्यवस्थाओं में व्यवस्था बनाते रहते हैं। 54 को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो देखिए 2 से रिड्यूस करेंगे, ये हो जाएगा 2, है ना, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो पहला तो फैक्टर आपका यहाँ मैं कह रहा हूँ 54 है, उसके बाद 27 है ना, 27। फिर 3 से रिड्यूस करेंगे, 3 से रिड्यूस करेंगे, 3 9 जा 27, 3 से रिड्यूस करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 से रिड्यूस करेंगे, 3 1 जा 3, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर उसके बाद हो जाएगा 3 और उसके बाद हो जाएगा 9 और लास्ट में 27 है ना। और कोई नंबर हो बताइए, है ना। 6 भी रहेगा क्योंकि 6 है ना, 6 भी रहेगा क्योंकि 6 9 जा 54 होता है। 8 का टेबल पढ़िए, 8 का टेबल पढ़िए, है ना, 8 8 जा 64, 8 8 7 जा 56 नहीं आएगा, है ना। टेबल पढ़ के भी ध्यान दीजिए कि किसके टेबल में आ रहा है। 1 के टेबल में आएगा ही, 2 लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा तो ये 2 के टेबल में आएगा ही। 3 के टेबल में इसलिए आएगा कि 5 4 9, 3 3 जा 9, इसलिए 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है, दैट्स वाई 3 के टेबल में आएगा ही। 6 के टेबल में इस तरह से आएगा, 6 9 जा 54। 7 के टेबल में नहीं आएगा, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। 8 के टेबल में 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 होता है। अब उसके बाद 9 के टेबल में 9 6 जा 54, 9 के टेबल में आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा 10 11 12, 10 11 11, 5 जा 55, 12 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो 12 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 है। 13 का पढ़ेंगे अगर तो 51 आता है। 14 का पढ़ेंगे तो आपका 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56 नहीं आएगा। 16 का अगर हम पढ़ते हैं, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। 17 का पढ़ते हैं तो 51 आएगा फिर उसमें भी, और 18 का पढ़ेंगे तो 18 3 जा 54 होता है। 18 का टेबल में, 18 के टेबल में आएगा 18 का, और उसके बाद 27 के टेबल में आएगा और 54 खुद के टेबल में आएगा। तो इतने सारे नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं ऐसी जिनके टेबल में जो 54 के फैक्टर्स हैं। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ना कि पहला, ना ही दूसरा, ना ही तीसरा और ना ही चौथा। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दमदार तरीके से क्वेश्चन हमने आपको बताया है ना। तो बिल्कुल भी इस तरह के जो वीडियोस हैं उनको जो है आप ढेर सारा जो है लाइक दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके बारे में बताइए, इंगेज करिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि अगर चैनल की ग्रोथ होती है तो व्यवस्थाओं में आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अच्छी लाइटनिंग, अच्छा लैपटॉप, अच्छा डेस्क जो है आपका, अच्छा आपका वाइट बोर्ड, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू ओनली, है ना। तो सब चीज़ें आपके लिए ही हैं, आपकी व्यवस्था है। तो मेरी मेंटालिटी के हिसाब से आपको भी उतना ही प्रयास करना चाहिए जितना हम कर रहे हैं। तो इससे नोट डाउन करिए। आफ्टर दैट आई विल goes to the next question, which is question number 3 and question number 4.
अब इतना नोट डाउन कर लिया तो आगे क्वेश्चन पे भी चलते हैं। लिखा है द प्राइम फैक्टर ऑफ 120, मतलब कह रहा है कि 120 का चाहिए तुमको प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड क्या है ना। अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो पहले भाई साहब देखिए यहाँ पे 120 है, ये देखिए 120 हो गया। आप थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, है ना, थोड़ा सा न्यू कलर में। हाँ थोड़ा सा भाई कलर कहाँ गया है ये, हाँ देखिए भाई दूसरा कलर आ गया आपके लिए। ये देखिए ये 120 है ना, तो 120 का पूछ रहा है कि भाई फैक्टर का होगा, फैक्टर क्या होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड करेंगे तो ना बताएंगे, हैं। गुणनखंड करिए, देखिए कितना आता है। 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, फिर 2 से करिए। 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, फिर 2 से करिए। 2 1 जा 2, अब 2 1 जा 2, 2 उसमें से निकल गया, बचा 1, 1 इधर आ गया, 2 5 जा 10। अब फिर 3 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है, तब वो इवन नंबर होता है और तभी कटता है 2 से। अब 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, और 5 से अब रिड्यूस हो जाएगा, 5 1 जा 5। फैक्टर क्या हुआ। अब अगर आपसे कोई कहे भैया फैक्टर लिखिए, ये लीजिए फैक्टरवा लिखना है तो लिख ही दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 कै बार, 3 बार 2 है, और 1 बार 3 है, 1 बार 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 5। अब ये फैक्टर है कि मतलब 3 टाइम्स जो तो आपका 2 है, 3 बार 2 है, और 1 बार 3 1 बार 5 है। तो जहाँ पे भी ये मिलेगा, अब देखिए यहाँ एक कंपोजिट नंबर हो गया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे 2 इंटू एक ही बार 2 है, जबकि 3 बार 2 कह रहा है। यहाँ पे 1 2 3 बार 2 तो है, 1 बार 3 भी यहाँ पे निकल सकता है, लेकिन ये 5 कहाँ गया, 5 नहीं है, ये गलत हो गया। ये लास्ट का ऑप्शन एकदम जो है आपका दमदार तरीके से आपसे मैच कर रहा है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आया ना, आ गया समझ में कि नहीं आया, है ना। बिल्कुल आ गया है समझ में। अगर तो लाइक नहीं अगर किए हैं तो एकदम ज़बरदस्ती लाइक करिए, एकदम लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए आगे देखते हैं सवाल, है ना। चौथा देखिए सवाल है, फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का है। कह रहा कि द प्राइम फैक्टर ऑफ 48, 48 का, ये तो सवाल आप इसका सवाल का ये आंसर हो गया। अब कह रहा 48 यानी 48 जो है उस नंबरवा का क्या चाहिए आपको, प्राइम फैक्टर्स चाहिए, यानी अभाज्य गुणनखंड। जैसे इसका किए वैसे इनका भी करके बता दो कि क्या आंसर आ रहा है। तो फटाफट से करते रहो आप लोग। ये देखिए
देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि व्हाट आर द नंबर्स, ये वाला थोड़ा चमक रहा होगा, मैंने देखा है। तो कह रहा व्हाट आर द नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 आर लेस देन 45। कह रहा कि पाँच के पहाड़े में, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, यहाँ जो मल्टीपल लिखा है उसका मतलब होता है गुणक, है ना, गुणज। गुणज यानी गुणे में आने वाली संख्या, पहाड़े में आने वाली संख्या। तो 5 की ऐसे कौन सी पहाड़े में आने वाली संख्याएं हैं जो 45 से कम है, और वो कितनी है। व्हाट आर द नंबर मतलब उनकी संख्या क्या है, ऑफ द मल्टीपल ऑफ 5, 5 के गुणजों की संख्या क्या है, जो विच मतलब जो आर लेस देन जो कम है 45 यानी 45 से, जो 45 से कम है, ऐसे 5 के गुणजों की संख्या क्या है जो 45 से। 5 के गुणज कौन होंगे, 5 के गुणज, एक खुद 5 होगा, दूसरा का हो जाएगा भैया 10, तीसरा हो जाएगा 15 और चौथा हो जाएगा भैया 20। यहाँ हम 16 लिखने वाले थे, कहा 20, और इसके बाद 25, उसके बाद 30, उसके बाद आपका 35, उसके बाद 40, लेकिन 45 से कम होना चाहिए। 45 भी ध्यान दीजिए, 45 भी गुणज है, लेकिन इससे कम होना चाहिए। इससे कम ये सारे नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे गुणज हैं, 5 के जो मल्टीपल हैं, 5 के गुणज हैं जो कि 45 से कम हैं, और वो हो जाएंगे 5 10 15 20 25 30 35 40 45। तो 45 तो चूंकि 45 से कम मांग रहा है तो 40 तक ही गिनेंगे। उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 45 से कम है 8 संख्या, 45 को लेकर के 9 संख्या। 45 से कम कह रहा है तो 45 को छोड़ना पड़ेगा। गुणज का मतलब होता है क्या, मल्टीपल यानी पहाड़े में आने वाली संख्या। तो आप देख रहे हैं यहाँ 9 ऑप्शन दिया है, नहीं 9 नहीं होगा, 7 यानी 7 10 नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 8 मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 100% बता रहा हूँ कि अगर आप क्लास पूरी देख रहे हैं, पूरी वीडियो देखा करिए, पूरी क्लास देखा करिए, बीच में ब्रेक करके मत जाया करिए, ये बहुत गलत बात होती है। और अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आप माँ बाप की उम्मीद पे खरे उतरना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ध्यान देना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, नोट डाउन करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। नहीं आए तो मैसेज करिए कि सर ये सवाल कैसे आया। हर दिन एक व्यक्ति एक सवाल पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 30 इतने दिन हैं, 4-5 महीने हैं, उतने में हम पूरा प्रिपरेशन करवा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे निम्नलिखित में से कौन सा इज नॉट फैक्टर ऑफ 145, 144वां का फैक्टरवा नहीं है। मतलब 144 जो है ओकरा फैक्टर कौनो नहीं है, कौन सा नहीं है। तो भैया देखिए 2 से जाएगा, क्योंकि 2 लास्ट में 0 2 4 6 8 आ रहा है ना। The number which is lasted with 0 to 4 6 8 are an even number that is divisible by 2। तो 2 से डिविजिबल है भाई, 1 और 2 तो आएगा ही इसके फैक्टर में, है ना। तो भैया ये तो आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, तो ये आ रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नहीं होगा। देखिए 4 4 8 1 9 3 3 जा 9, ये भी आएगा, इसलिए भैया ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। अब देखिए 5 कैसे, किसी भी संख्या में यदि आखिरी का अंक 0 और 5 है तब वो संख्या 5 से विभाज्य होती है, या उस संख्या का फैक्टर 5 हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 4 कैसे, देखिए 4, इसको सीधे 4 से विभाजित करके देख लीजिए, ये एकदम ट्रिक है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 इधर 4 8 जा 4 6 जा 24, 4 6 जा 36 टाइम में चला जाएगा। तो और 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है, ये जान ही रहे हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बेटा, ऑप्शन नंबर 3 जो आंसर 5 को कैरी किए हुए है वही आपका सही हो जाएगा, है ना। मज़ेदार है ना, एकदम दमदार है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बात पे आज हम आपको देते हैं 5 सब्सक्राइबर का, ईच स्टूडेंट को 5 या ठीक है कम से कम 3 पे सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई मेरे, एकदम जोरदार प्रयास करो। चलो, तो कह रहा है कि देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 128, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 128, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 128 का गुणनखंड नहीं है। इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, 128 में इन सभी से भाग दे देना है प्यारे बच्चों, और जौना में भाग जाएगा वही उसका फैक्टर कहलाएगा। लेकिन आपको उस नंबर को क्या करना है, नॉट अ फैक्टर, है ना, जो नहीं, जिसमें भाग नहीं जाएगी वो नंबर आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो देखिए पहले 8 से देख लेते हैं भैया, 8 है, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 4 यहाँ है, 8 6 जा 48, भाई साहब कट गया, है ना, 8 का काम तो तमाम हो गया, यानी 8 फैक्टर है। कह रहा कि अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर है, किसी के नंबर में के पहाड़े में आने वाली संख्या है, तो वो संख्या उससे विभाजित भी हो जाएगी। लास्ट में 0 2 4 6 8 है या इवन नंबर है, इसलिए ये 2 से तो कटेगा ही, तो ये भी आपका काम खत्म हो गया। 8 2 10 1 11, और ये चूंकि 8 से कट रहा है वो 4 से भी कटेगा। जो नंबर याद रखिए, जो नंबर 8 के पहाड़े में आता है वो 4 के टेबल में आता ही आता है। जैसे आप 32 देखिए, 8 3 जा 32 होता है, लेकिन अगर बात करें 4 8 जा 32 आता है। अगर हम कह रहे हैं कि अगर कोई संख्या अगर 8 से डिविजिबल है तो वो याद रखिए कि 4 से भी डिविजिबल होगी, 2 से भी डिविजिबल होगी, इसलिए हमारा विकल्प भाई साहब 3 है। और 3 इसलिए भी है, ज़रा इसको देखिए ध्यान से, 1 को 2 में ऐड करिए और 8 में ऐड करिए, डिविजिबिलिटी रूल आप 3 याद करिए। यदि संख्याओं के अंकों का योग, है ना, 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या आ जाती है, वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है प्यारे बच्चों। तो 2 1 3 8 8 3 क्या हो जाएगा, 11। तो 11 जो कि 3 से विभाज्य, डिविजिबल बाय 3 नहीं है, इसलिए ये 3 ही एक ऐसा नंबर होगा जो इसके फैक्टर में नहीं आएगा, है ना। ऐसे कर लेंगे, बोलिए क्लियर है ना, ऐसे कर लेंगे कि नहीं, आप पहले बताइए। ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए और बताइए हमसे कि क्या इस तरह के क्वेश्चंस आपको पुट किए जाएंगे। तो आर यू एबल टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मज़ेदार क्वेश्चन है यार, नोट कर लो पहले इसको। देखिए अगला सवाल, देखिए यहाँ पर लिखा है, 8वां प्रश्न पहले देख लीजिए। लिखा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 210, 210 जो है इसके गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या है। तो आप यहाँ से देखिए, पहले 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा और 3 के टेबल में जाएगा। क्यों जाएगा, थोड़ा सा इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहे हैं। ये ऊपर वाला अभी आपका अगला क्वेश्चन है, 9 से ऊपर है, इसको यहाँ पर इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको पूरा स्पेस मिल जाए।
भैया कह रहा 210 का कितना फैक्टर होएगा, है ना। कह रहा कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 210, कह रहा 210 के कितने गुणनखंड हैं, 210 के कितने गुणनखंड हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 210, 210 के कुल कितने गुणनखंड हैं। भाई साहब देखिए गुणनखंड करके देखते हैं। 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में इसलिए आएगा क्योंकि 0 लास्ट में है, 3 के टेबल में आएगा 4 के टेबल में देख लेते हैं, 4 5 जा 20 नहीं आएगा, 6 के टेबल में 5 के टेबल में आएगा, 5 4 जा 25 के टेबल में आ जाएगा, 6 के टेबल में 6 3 जा 18 और 3 21, हाँ 6 के टेबल में आएगा। 7 के टेबल में 7 3 जा 21, 7 के टेबल में आएगा भाई। 8 के टेबल में 8 2 जा 16 और 5 नहीं आएगा। 9 2 जा 18 और 3 नहीं आएगा। 10 के टेबल में लास्ट में 0 है तो 10 के टेबल में आएगा भाई। जो 5 के टेबल में आएगा 10 के टेबल में आएगा, है ना, 10 के टेबल में आएगा वो 5 के टेबल में आएगा। फैक्टर वो होते हैं जो किसी संख्या के ये संख्याएं जो है उनके पहाड़े में ये नंबर आएगा, इसलिए ये सब इनके फैक्टर कहलाएंगे। और जिनके अब मल्टीपल होगा जो इनके पहाड़े में आएगा। याद रखिए कि मल्टीपल्स यानी गुणज जो होते हैं जो इस नंबर के टेबल पढ़ने के बाद आता है, और फैक्टर वो नंबर होते हैं जिनका टेबल पढ़ने के बाद ये नंबर आता है। आपको ये चीज़ केयरफुली ध्यान देना चाहिए। 11 से देखिए 11 1 जा 11 नहीं हो जाएगा। 12 से 12 1 जा 12 और ये हो जाएगा आपका 9 और 19 नहीं होगा। 13 14 13 से 13 1 जा 13 13 1 जा 13 और 7 और 2 9 नहीं होगा। 14 से 14 1 जा 14 और 7 70, 14 1 जा 14 एंड 6 20 एंड 1 70। 14 की टेबल में जाएगा भाई, 14 की टेबल से जाएगा, 21 के टेबल से जाएगा, है ना, 21 की टेबल में जाएगा ये, क्योंकि देखिए 21 1 जा 21, है ना, इतना आ गया आपका। फिर उसके बाद 23 से नहीं जाएगा, है ना, 24 से नहीं जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, है ना। और उसके बाद जो है आपका इसके रुके फैक्टर कर दे रहे हैं तो कुछ फैक्टर्स वैसे भी जानकारी हो जाएगी हमको। जैसे मान लीजिए 210 है और उसके बाद 2 से काट रहे हैं, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 0 जा 0 2 5 जा 10, फिर 2 से रिड्यूस कर रहे हैं 105 हो गया। तो एक तो 210 खुद रहेगा अपना फैक्टर और एक 105 हो जाएगा, ठीक है ना। और एक दूसरा कौन रहेगा, 2 से अब रिड्यूस नहीं होगा, 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, यानी खुद जो है 35 भी यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा इसका। और उसके बाद फिर करेंगे तो 5 से करेंगे 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, यानी आपका 35 हो गया। तो अब देख जरा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो है नहीं, बीच में और संख्याएं आएंगी। कैसे, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे देखिए यहाँ पर 35 आया है तो 35 के बाद जो है, अब मान लीजिए अगर 42 हम करते हैं, क्योंकि 7 के टेबल में देखिए 7 भी आया, 14 भी आया, 21 भी आया, 35 भी आया, मे बी 42 भी आ सकता है। तो ज़रा 42 से इसको डिवीज़न करके देखें ज़रा। 7 3 जा 21, 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, 6 5 जा 30। तो यहाँ पर बीच में आपका 42 भी आना है, 42 भी लिख दीजिए, 42 यानी 35 पहले लिखिए, उसके बाद 42 को भी इनमें इंक्लूड करिए। और उसके बाद 7 3 जा क्या होता है 20, 7 3 जा 20, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42,
और 30 के टेबल में आएगा, 30 में भी आएगा, दिखा रहे हैं आपको कैसे। जैसे 210 है, 30 में कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए 2 के टेबल में आया, 4 में नहीं आया, 3 में आया, 6 में नहीं आया, 6 में आया, और उसके बाद 12 में, 12 वन जा 12, और नहीं 12 में नहीं आएगा, 30 में आएगा। 30 में कैसे आएगा जरा देखते हैं। 0 से 0, 3 7 जा 21, यानी 30 के का भी फैक्टर है, 30 का भी फैक्टर है, दैट्स वाई 30 भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करना नहीं चाह रहा हूँ। यहीं पे देखो आपका 21 के बाद 30 भी आ रहा है ना। 7 3 7 4 जा 28, 7 5 जा 37, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। अगर 49 से इसको डिवाइड करें तो देखें 7 7 जा 49 और 7 3 जा 21, 0 नहीं कटेगा 49 से, है ना। और 7 8 जा 56, 56 से यहाँ 56 हो गया, और 7 8 जा 56 और 7 से काट देंगे 3 टाइम्स, 0 नहीं कटेगा, 56 से भी नहीं कटेगा। 7 9 जा 63, 63 अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं 7 9 जा 63 और ये काटेंगे तो आपका 30 आएगा, नहीं ये भी नहीं कटेगा, है ना। तो मैं अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यही वो 14 संख्याएं हैं, 14 नंबर्स हैं जो कि किसके फैक्टर में हैं। तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा हर प्रश्न तो आपको सरल तो नहीं मिलेगा, आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर ध्यान देंगे तो 100% बता रहा हूँ कि आपको सवाल आएगा। तो 8वीं का चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये जितने फैक्टर हैं इन्हें आप नोट डाउन करिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो फाइनली आपका नोट डाउन हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न देखिए आप यहाँ पे पूछ रहा, कह रहा कि ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 150, 150 के सभी गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछ रहा है ना, इनमें से कौन से होंगे सभी अभाज्य। तो आप जो है ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही दीजिए, कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 से काटेंगे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, और उसके बाद जो है प्राइम कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड कह रहा है, अभाज्य। तो पहली बात यहाँ देखिए एक संख्या भाज्य आ गई, ये तो नंबर कट जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी संख्या का कोई गुणनखंड ना आए, इससे नॉन ऑफ दीज वाला ऑप्शन पहले काट दिया करिए। बचे 2 ऑप्शन, अब सरलता हो जाएगी आपको ऑप्शन ढूंढने में।
पहला 2 आ गया तो 150 का 2 गुणे लिख लीजिए। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आया 75, 3 से रिड्यूस करिए, 7 5 12, क्योंकि दोनों के डिजिट जोड़ने के बाद 3 के मल्टीपल आ रहे हैं तो इसलिए 3 2 जा 6, 1 इधर जाएगा, 3 5 जा 15, यानी आपका आ गया 3। और उसके बाद अगर मान लीजिए गुणा ना करना चाहें तो कामा भी लगा सकते हैं। और उसके बाद 5 से करिए, 5 7 जा 35, 5 भी आ गया, 7 1 जा 7 और 7 भी आ गया। तो जहाँ पर ये ऑप्शन आपका आएगा, है ना भैया, अगर ये ऑप्शन आए तो एकदम ठोक बजा के आंसर ठठर ही बजा दीजिए, एकदम तुरंत आंसर वह एकदम टिक कर दीजिए, है ना। तो एक चीज़ ये है, यहाँ पे एक मिस्टेक जो है एक हमने किया है, हमने क्या किया है कि जब यहाँ पे प्राइम फैक्टर कह रहा है कि 2 3 5 7, कह रहा ऑल द प्राइम फैक्टर्स, ऑल द प्राइम, सभी प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा है, तो 7 तो भाई यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है। अब भवा गड़बड़ी, तो गड़बड़ी भवा तो भैया नन आप दीजिए, तुम्हारा ऑप्शन है। अगर जब तुम्हारे सभी फैक्टर्स में से एक भी फैक्टर गायब है गड़बड़ी, तब वहाँ पे नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन एकदम पहला ऑप्शन भाई साहब एकदम टिक कर दीजिए, ठठरी बजा के एकदम, है ना। तो एकदम तुरंत ऑप्शन वो टिक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 3 5 और 7 ऑल द प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है, तो ये सारे हैं। बट आपको एक नंबर तो यहाँ मिस कर दिया है, यहाँ भी 2 3 5 है, 2 बार 5 दिया है, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं दिया है, इसलिए नन ऑफ दीज विल बी योर आंसर, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये आपका विकल्प हो जाएगा। आगे है भैया अगला विकल्प कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू, है इनमें से सत्य कौन है। तो सत्य भैया हम झूठ सत्य की खोज में बहुत महात्मा बुद्ध बन के निकल रहे हैं, देखें कौन मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कह रहा निम्नलिखित में सत्य कौन सा है। तो चलिए भाई पहला देखते हैं, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, है ना, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। भाई साहब जरा देखते हैं, 7 फैक्टर करें 1 और 7 आया, और 0 करें, 0 का भी फैक्टर 1 और 0 आएगा। फिर अरे भाई 1 0 जा 0, 1 1 जा 0, 1 जा 0 0 जा 0, और 5 कर दे रहे हैं। कोई नंबर आप बताएंगे 1 को पहले उसका फैक्टर लिखना पड़ता है। अच्छा ठीक है, द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर अनकाउंटेबल। अरे बाप रे बाप, अगर मान लीजिए 10 लिखा है तो इसके फैक्टर्स होंगे 1 2 5 और 10, 4 फैक्टर हुआ, 1 2 3 4 गिन लिए ना, ये कह रहा अनकाउंटेबल, जाकर गिने ना जा सकत है, ये कह रहा कि अनकाउंटेबल होगा, कह रहा किसी भी संख्या का गुणनखंड अनकाउंटेबल अनगिनत होगा, मतलब कौनो गिनती है नहीं है, तो एकदम बकलोलवे वाली बात कर रहे हैं। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 ये तो गलत बोल दिया भाई, पहला लग रहा है कुछ सही, अभी देखते हैं क्या होता है आगे। द मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज काउंटेबल, द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज काउंटेबल, द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज काउंटेबल, किसी भी संख्या के जो गुणज होते हैं वो काउंटेबल होते हैं भैया, ना ही कोनो चीज़ का पहाड़। आप देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 का टेबल पढ़ रहे हैं, सपोज दैट यहाँ दिख रहा है, ज़रा चेक कर लेंगे एक बार, क्रॉस चेक कर लेंगे कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एकदम। चलिए देखिए ये 5 का अगर हम टेबल पढ़े तो 5 10 जा 50 ही नहीं आएगा, 55 भी आएगा, 60 भी आएगा, 65 भी आएगा, पता नहीं कहाँ तक बूढ़नपुर तक जाना पड़ेगा, हैं मतलब ऐसे चलते चले जाएंगे, 5 का टेबल ख़त्म नहीं होगा, 100 500 जा 5000 जा 5 लाख जा, ऐसे करते रहेंगे। तो भैया ये बात ये कह रहे हैं काउंटेबल है, किसी भी संख्या के जो गुणक हैं, जो मल्टीपल्स हैं, जो उनके पहाड़े में आने वाली संख्या है वो अनगिनत होती हैं, वो चाहे जहाँ तक आप ले जाइए। तो ये भी बात गलत बोल दिया ये, है ना, पगला लड़का लग रहा है हमको, ये हर बात ये गलत बोल रहा है। अब कह रहा 1 इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, 1 इज ए मल्टीपल, भैया 1 सबका मल्टीपल नहीं हो सकत, 1 अपना मल्टीपल है भाई, 1 केवल 1 के टेबल में आता है। क्या 5 के टेबल में 1 आता है? नहीं। 3 के टेबल में 1 आता है? नहीं। तो इसलिए 1 खुद का पहाड़े में आने वाली संख्या, सबका पहाड़े में नहीं आएगा। दैट्स वाई ए भैया यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहल का, है ना, का हो जाएगा
पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एक ही सभी संख्या का गुणनखंड है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइबर गेन करने की कोशिश करिएगा। तो ये कहना है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं, सिलेक्शन दिला के रहेंगे। ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैंने सोच लिया है बच्चे सेलेक्ट, तो आपको सेलेक्ट करवा देंगे, है ना। कंटिन्यू क्लास पे बने रहा करिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दमदार लगा देंगे जान आपके लिए। चलिए मिलते हैं आगे कल।